हम साल 2020 में पहुंच चुके हैं और यह 5G का दौर है। 5G के बारे में पिछले करीब 2 सालों से चर्चा हो रही है और अब चीन, जापान, अमेरिका जैसे देशों में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। 5G की चर्चा होते ही हम ऑटोमेटिक कार्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीज़ों पर बात करने लगते हैं। लेकिन 5G पर चर्चा के बीच कई लोग यह जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे कि 5G टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पफुल पॉइंट में, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसमें आपको 5G मोबाइल नेटवर्क के बारे में पूरा जानकारी देंगे, जिसमें 5G क्या है, 5G टेक्नोलॉजी के 5 आधार, 5G टेक्नोलॉजी के फायदे, 5G की चुनौतियाँ, क्या 5G 4G के साथ काम कर सकता है। तो 5G के बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरे वीडियो में पूरे बने रहें। पहला, 5G क्या है। 5G मोबाइल नेटवर्क का 5वां जनरेशन है। 5G को इस तरह से सोचिए कि 4G नेटवर्क की स्पीड का 100 गुना। 4G की तरह ही 5G भी उसी मोबाइल नेटवर्किंग प्रिंसिपल पर आधारित है। 5वीं पीढ़ी की वायरलेस तकनीक अल्ट्रा लो लेटेंसी, यानी आपके फोन और टावर के बीच सिग्नल की स्पीड और मल्टी GPS डेटा स्पीड पहुंचाने में सक्षम है। यह एक सॉफ्टवेयर आधारित नेटवर्क है जिसे वायरलेस नेटवर्क की स्पीड और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है। यह तकनीक डेटा क्वांटिटी को भी बढ़ाती है जो वायरलेस नेटवर्क को ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब जानते हैं दूसरा पॉइंट, 5G टेक्नोलॉजी के 5 आधार। 5G तकनीक सब 6 बैंड में काम करने में सक्षम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आमतौर पर 3 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। अधिकतर मौजूदा डिवाइस जैसे मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप भी इसी फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, जिसकी रीच काफ़ी अधिक होती है। हालांकि इस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण अब रिसर्चर 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर प्रयोग करने की सोच रहे हैं। वे 24 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर काम करने की तैयारी में, जिसे हाई बैंड माना जाता है। एक्सपर्ट इसे मिलीमीटर वेव भी कहते हैं। मिलीमीटर वेव 5G बहुत सारा डेटा एक्वायर करता है, जो 1 GB प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर को संभव बनाता है। ऐसी तकनीक फिलहाल अमेरिका में वेरिजॉन और AT&T जैसी टेलीकॉम ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा आधार, स्पीड सेल्स। 5G टेक्नोलॉजी का दूसरा आधार स्पीड सेल्स है। मिलीमीटर वेव में रेंज के साथ दिक्कत है, जिसकी भरपाई स्पीड सेल्स करता है। चूंकि मिलीमीटर वेव रुकावटों में काम नहीं कर सकता, इसीलिए मेन सेल टावर से सिग्नल रिले करने के लिए पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में मिनी सेल टावर्स लगाए जाते हैं। इन छोटे सेल्स को परंपरागत टावर की तुलना में कम दूरी पर रखा जाता है, ताकि यूजर्स को बिना किसी रुकावट के 5G सिग्नल मिल सके। 5G टेक्नोलॉजी का अगला आधार है मैक्सिमम MIMO, यानी मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी। इस तकनीक का इस्तेमाल कर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बड़े सेल टावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक रेगुलर सेल टावर जिसे 4G नेटवर्क मिलता है, वो 12 एंटीना के साथ आता है, जो इस क्षेत्र में सेक्युलर ट्रैफिक को हैंडल करता है। MIMO 100 एंटीना को एक साथ सपोर्ट कर सकता है, जो अधिक ट्रैफिक रहने पर टावर की क्षमता को बढ़ाता है। इस तकनीक के सहारे आसानी से 5G सिग्नल पहुंचाने में मदद मिलती है। बीम फार्मिंग। बीम फार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जो लगातार फ्रीक्वेंसी की कई सारे सोर्सेज को मॉनिटर कर सकती है और एक सिग्नल के ब्लॉक रहने पर दूसरे मजबूत और अधिक स्पीड वाले टावर पर स्विच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि खास डेटा सिर्फ एक खास दिशा में ही जाए। 5वां आधार है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स एक ऐसी तकनीक है जो एक समान फ्रीक्वेंसी बैंड में एक साथ डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने में मदद करता है। लैंडलाइन, टेलीफोन और शॉर्ट वेव रेडियो में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल होता है। यह 2 वे स्ट्रीट की तरह जो दोनों तरफ से समान ट्रैफिक भेजता है। तीसरा पॉइंट, 5G टेक्नोलॉजी के फायदे। जरा सोचिए कि आपने एक फुल HD फिल्म 3 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर लिया। इतना ही तेज होने वाला है 5G नेटवर्क। क्वालकॉम के अनुसार 5G ट्रैफिक कैपेसिटी और नेटवर्क एफिशिएंसी में 20 GB प्रति सेकंड की स्पीड देने में सक्षम है। इसके अलावा मिलीमीटर वेव के साथ आप 1 मिली प्रति सेकंड की लेटेंसी पा सकते हैं, जो तुरंत कनेक्शन एस्टेब्लिश करने और नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने में मदद करता है। क्वालकॉम के अध्यक्ष क्रिस्टियानो आमोन का भी मानना है कि 5G नेटवर्क ऐसी स्पीड देगा जो रियल टाइम में ऑगमेंटेड रियलिटी का अनुभव करा सकता है। इससे ऑगमेंटेड रियलिटी पर काम करने वाले हार्डवेयर के विकास में भी मदद मिलेगी। यह तकनीक वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेटिक ड्राइविंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आधार पर बनने जा रहा है। यह सिर्फ आपके स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के अनुभव को बेहतर नहीं करने वाला है, बल्कि मेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग के विकास में भी मदद करने वाला है। पॉइंट, 5G की चुनौतियाँ। 5G टेक्नोलॉजी को लाना काफ़ी महंगा होने वाला है। नेटवर्क ऑपरेटर्स को मौजूदा सिस्टम हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए 3.5 गीगाहर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, जो 3G या 4G में इस्तेमाल होने वाले से बड़ा बैंडविड्थ है। सब 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ भी लिमिटेड है, इसलिए इसकी स्पीड मिलीमीटर वेव की तुलना में कम हो सकती है। इसके अलावा मिलीमीटर वेव कम दूरियों में ज़्यादा प्रभावी होता है और यह रुकावटों में काम नहीं कर सकता है। यह पैरों के द्वारा और बारिश के दौरान एब्जॉर्ब भी हो सकता है। इसका मतलब है कि 5G को ठोस तरीके से लागू करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर लगाने की ज़रूरत होगी।
5G का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन लोगों की उम्मीद के मुताबिक नहीं। GSMA इंटेलिजेंसी रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा रेट की तहत भी 2025 तक 3G और 4G को 5G ओवरटेक नहीं कर पाएगा। हालांकि क्वालकॉम के अध्यक्ष क्रिस्टियानो आमोन का मानना है कि 2022 तक 5G स्मार्टफोन की संख्या 75 करोड़ होगी और 2023 तक 5G कनेक्शन 1 अरब होने चाहिए। 4G को इस आंकड़े तक पहुंचने में से 2 साल ज़्यादा लगे हैं। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी के साथ सिक्योरिटी और प्राइवेसी का भी मुद्दा है, जो अधिक इस्तेमाल होने के बाद पता चलेगा। अब जानते हैं पांचवा और आखिरी पॉइंट, क्या 5G 4G के साथ काम कर सकता है? 6 गीगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी में 5G बेहतर काम करता है। 2G, 3G और 4G जैसी पुरानी तकनीक भी वायरलेस बैंड्स पर ऑपरेट होती है, जो 3.5 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है। एंड्रॉयड सेंट्रल की एक रिपोर्ट के अनुसार 5G 4G के साथ काम कर सकता है, लेकिन 3 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अधिक इस्तेमाल होने के कारण रिसर्चर 6 गीगाहर्ट्ज से आगे 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच शॉर्टर मिलीमीटर वेव पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस तरह के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल पहले टेलीविजन के लिए होता था, लेकिन कभी मोबाइल डिवाइसों के लिए नहीं किया गया। इस स्पेक्ट्रम में जाने का मतलब है मोबाइल डिवाइस के लिए अधिक बैंडविड्थ मिलना। कुछ तकनीक जैसे 5G NR यानी न्यू रेडियो और यहाँ तक कि 5G AT&T प्रोप्राइटरी LTE एडवांस नेटवर्क 4G नेटवर्क पर काम करते हैं, लेकिन ये मिलीमीटर वेव की तरह फास्ट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि 1 GB प्रति सेकंड से अधिक की स्पीड के लिए नए हार्डवेयर लगाने होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो ऐसी और भी यूजफुल जानकारी पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।